एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, वासुदेव, ये सारा संसार आपके लिए व्याकुल है। आज मुझे जानना है कि वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंचा जा सके, जिस पर चलकर आपको धारण किया जा सके, जिस पर चलकर आपके साक्षात दर्शन हो सकें, जिस पर चलकर आपको सखा बनाया जा सके, जिस पर चलकर आपको प्रेम स्वरूप पाया जा सके। नीलाधर मुस्कुराए और कहने लगे, रुक्मिणी, जितने मन उतने ही मार्ग हैं मुझ तक पहुंचने के। कोई भक्ति से, कोई योग से, कोई शास्त्र से, कोई कर्मकांड से, कोई हठ से, जिसको जैसा भाता है वैसा ही मुझे पाने का मार्ग अपना लेता है। तब रुक्मिणी ने कहा, कृष्ण, ये सब तो जीवन से भी लंबे मार्ग हैं। जीवन समाप्त हो जाता है परंतु ये मार्ग समाप्त नहीं होते। कोई ऐसा मार्ग बताओ जिस पर चलकर इसी पल तुम्हें पाया जा सके, जिस पर चलकर एक साधारण से साधारण मनुष्य भी तुम तक पहुंच सके। घर में काम करने वाली गृहिणी तुम्हारा सानिध्य प्राप्त कर सके, तुम्हारी भक्ति प्राप्त कर सके। कोई ऐसा मार्ग बताओ। कृष्ण जैसे रुक्मिणी के मन की था को समझ गए थे कि आज तो रुक्मिणी मुझसे सच को जान करके रहेगी, और कृष्ण भी शायद संसार को सच बताना ही चाहते थे कि मुझसे पहुंचने का एक बहुत सुगम रास्ता है। और कहने लगे, एक मार्ग है रुक्मिणी, सबसे सरल, सबसे सुगम, और वो मार्ग है प्रेम मार्ग। कोई प्रेम से मेरा नाम भर पुकार ले तो मैं सदा के लिए उसे अपना लेता हूं, क्योंकि प्रेम इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र भाव है। मनुष्य के जन्म और सृष्टि के निर्माण का आधार है प्रेम। प्रेम निश्चल, निस्वार्थ, अहंकार रहित, संसार की सभी बुराइयों से मुक्त है। और रुक्मिणी, मैं प्रेम में बसता हूं, और जिसमें प्रेम बसता है, जिसके हृदय में प्रेम है, उसमें कृष्ण बसता है। इसलिए इस संसार में जिसने प्रेम को अपना लिया, मैंने उसे अपना लिया। जो प्रेममयी हो गया, समझ लो रुक्मिणी, वो कृष्णमयी हो गया। वो कृष्ण का हो गया और कृष्ण उसके हो गए। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। कृष्ण ने कितने सुंदर शब्दों में समझा दिया कि प्रेम ही श्रेष्ठ है। इसलिए जब प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है तो फिर संसार में ऐसा क्या है जिसे प्रेम से नहीं बांधा जा सकता, जिसे प्रेम से नहीं पाया जा सकता। इसलिए संसार में प्रेम बांटिए। अपने हृदय को, अपने मन को, अपने कर्म को, अपने विचारों को प्रेम से भर दीजिए। फिर देखिए, उस प्रेम के द्वारा इस संसार में आपको वो सब प्राप्त होगा जिसकी आप कामना करते हैं। क्योंकि याद रखिए, इस सृष्टि का निर्माण प्रेम से हुआ है, और आपका भी संसार में अस्तित्व प्रेम के ही कारण हुआ है। इसलिए प्रेम प्रेम से जुड़ता है, और प्रेम ही है जिसके द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम ही आपके जीवन का आधार है। प्रेम है तो सब कुछ है।